पाने वालों की दुनिया में खोने वालों का भी एक घराना है। एक नन्ही ओस का कतरा दिखाएगा कि कैसे सूरज की रोशनी में आना है। बशीर बद्र साहब ने ये लाइनें कही थी और आज नए भारत में अब लोग देने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन राजेंद्र नगर ने आज डिप्टी कमिश्नर शशांका को बुलाया था। मुद्दा था कि कैसे शहर को, दिल्ली को बेहतर बनाएं और रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन भी अपनी जिम्मेदारी लेकर एक ओस का कतरा बनना चाहता है। हमारे साथ अजय बजाज हैं। अजय जी, ये एक प्रयास है, आज डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर आई हैं शशांका, तो क्या बातचीत हुई, क्या संवाद हुई, किस तरह के कदम RWA उठा रहा है? नीरज जी, पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप अपने आप आए और आपने इस बात को कवर करने का सोचा। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। और इस आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ ये आवाज़ जगह जगह जाए कि हम बहुत खुश हैं। शशांका जी का आज आना एक हमारे फेदर इन द कैप था। ये काम और हो चुका है। वी आर प्राउड टू से दैट न्यू राजेंद्र नगर इज़ ढलाव फ्री टुडे। वी डू नॉट हैव एनी ढलाव। जो गार्बेज जम्प्स थे वो बंद हो गए हैं। बहुत एफिशिएंट वैन्स MCD की चल रही हैं और वो पिकअप कर रहे हैं। ये वो कॉलोनी है जिसने ये कर दिखाया है कि इसके अंदर पूरा ज़ीरो गार्बेज ऑलरेडी हो गया। अब हम स्टेज 2 पे आते हैं, जबकि हमें सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज करना है। इस स्टेज को अभी हम सीख रहे थे आज और इनसे पता कर रहे थे कि किस तरीके से करें। MCD की वैन्स आती हैं, उनको सेग्रीगेटेड देना है और सेग्रीगेटेड गार्बेज कहाँ जाएगा, उसका क्या आगे होगा, उस चीज़ की पूरी प्रणाली आज हमें बताई। सो वी आर वेरी प्राउड टू से कि लोग तो MCD को क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम एक आवाज़ में आज ये कहना चाहते हैं कि वी आर वेरी हैप्पी दैट आवर कॉलोनी इज़ विदाउट ए ढलाव एंड वी आर ज़ीरो गार्बेज एरिया। चलिए कि ये बहुत बड़ी बात है कि देश जब जीरो गार्बेज की बात यहाँ पर हुई है, राजेंद्र नगर ने इसको किया है। जी बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम भीषम है। मैं राजेंद्र नगर RWA का प्रेसिडेंट हूँ, वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। और मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जो है कॉरपोरेशन की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि ढलाव बंद हो रहे हैं। और हमारे ओल्ड इंदिरा नगर की मैं बात करूँ तो 16 गाड़ियाँ हमारे वहाँ पे घूम रही हैं। स्टाफ भी कोऑपरेटिव है, मगर जहाँ पे कमी है वो ये है कि हम अभी अपने नागरिकों को, अपने सिटीजन्स को उस लेवल तक नहीं ला पाए जहाँ तक हमें लेके जाना है। वो अच्छा। ये है कि हम सेग्रीगेट करके और MCD के स्टाफ के साथ कोऑपरेट करें। आपसे मैं सवाल व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ, क्या आप अपने घर से कूड़ा सेग्रीगेट करके देते हैं? मैं खुद करता हूँ। चलिए, यही एक संकल्प है और जब व्यक्ति स्वयं करेगा तो आगे बढ़ेगा। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम RD गिरा है। मैं यहाँ की RWA का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और गेरा साहब, क्या खास क्या निकला है, क्या संकल्प लेकर जा रहे हैं आप इस प्रकृति की गोद में? बहुत सुंदर मैं ये पार्क कह रहा हूँ क्योंकि ये एक अच्छी शुरुआत है, मगर आप बोलोगे कि बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो गया है तो ऐसी बात नहीं है। अच्छी शुरुआत है। जब तक रेजिडेंट कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी से ही प्रश्न उठना चालू हो गए हैं, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, गाड़ी बढ़ जाती है। मगर ठीक है, तो शुरू में ये प्रॉब्लम आती है, मगर हम अगर हमारी विल है और हम चाहते हैं तो हमें कोई रोक नहीं सकता कोई। हमारा फ़र्ज़ है RWA का कि जो हमारे साथी हैं, लोग हैं, हमारे मेंबर्स हैं, उनको हम एजुकेट करें। एक बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, चौथी बार हम पूछेंगे MCD से, भाई ये हमारा बस के ये लोग नहीं सुनते हैं, वो जो भी एक्शन वो करें। जब तक हिंदुस्तान में एक्शन नहीं लिया जाता या कोई पॉसिबल नहीं है। जैसे हमें हेलमेट की बात कर रहा हूँ, अगर कल को हेलमेट छोड़ दो ना तो ये चलाना। एक आशावाद आपने कहा, यही एक आशावाद जो है वो लेके जाता है। आपसे संक्षेप में मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम आपका? मेरा नाम श्याम केसवानी है। मैं RWA का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। केसवानी साहब, मुझे ये बताइएगा कि प्रकृति, कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा के बीच में प्रकृति है, लेकिन इसी प्रकृति का हम सबसे ज़्यादा शोषण कर रहे हैं, उसके प्रति प्रेम नहीं कर रहे हैं। क्या है? वो कहावत है, क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। परमात्मा वहीं खुश होता है जहाँ सफाई होती है। अगर ये जगह साफ हो जाए ना, जैसे है, और मेंटेन हो जाए। मेरा ये है, जैसे इनकी वैन आती है कूड़े की, अगर उस पर भी एक टेप लगा दें सेग्रीगेशन का, सो दैट मैसेज हर एक
इंडिविजुअल के यहाँ जाए और एवरी इंडिविजुअल शुड फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू द जॉब। चलिए, एक अच्छी शुरुआत है सैनिटाइज होने का। जी बताइए, क्या नाम आपका? आपसे मैं जानना चाहूँगा। नमस्कार, मैं कविता हूँ और एक एनजीओ चलाती हूँ गरीब पाठशाला के नाम पे, शंकर रोड पे। जो सवाल मैंने मैम से बोला था, इसलिए कहा था क्योंकि मंदिरों के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ और मंदिर में जो वेस्ट प्रोडक्ट, जो नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको हम बहुत कीमती है, उसको हम कीमती बना सकते हैं, कॉस्टली बना सकते हैं, उसका सम्मान कर सकते हैं। ऐसे कि जो फूलों का जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करके उसको मैन्योर बना के उसी भक्तों को हम नहीं, दोबारा आप एक एनजीओ चलाती हैं, आप कितना करती हैं ये बताइए आप क्योंकि एक व्यक्ति जब आगे बढ़ता है उसी का स्रोत है, कहने में और आचरण में। आचरण की अगर हम बात करें तो कितना करती हैं आप? सर देखिए, मेरे पास 120 बच्चे हैं और वो नीचे के तबके के लोग आते हैं। अगर आप अभी मेरे साथ चलोगे एनजीओ में तो वहाँ पे गीला कूड़ा और सूखे कूड़े के हमने 2 डस्टबिन रखा है और सिंस इट्स एनजीओ तो हम लोगों के पास सब कुछ सूखा ही कूड़ा होता है, उसको हम सेग्रीगेट करते हैं बच्चों के हाथों से। और एवरी मंथ या एवरी वीक हम लोग उसका वो वर्कशॉप कराते हैं। और अभी जो अगर मंदिर वालों ने हमें परमिशन दी तो हम छोटा सा मशीन फूलों के वेस्ट से हम उसकी अगरबत्ती या मैन्योर बनाने के लिए सक्षम है। चलिए, बहुत अच्छा है। क्या नाम आपका? किरण कपूर। किरण जी, ये बताइएगा कि राजेंद्र नगर वैसे बहुत रेजिडेंट्स वेलफेयर एक्टिव रहता है, एक जीरो गार्बेज हो गया है, आगे किस तरफ बढ़ रहे हैं आप? देखिए, हम प्रगति की ओर ही बढ़ रहे हैं। ज़ीरो गार्बेज होना तो बहुत अच्छी बात है। इसमें ऑलरेडी सरकार की तरफ से बार बार नोटिफिकेशन आते रहते हैं कि आप गीला कूड़ा अलग रखें, सूखा अलग रखें, उससे हमें फ़ायदा ही होगा, पर्यावरण अच्छा होगा। पर्यावरण अच्छा होगा। आप भी पर्यावरण को अच्छा चाहती हैं, क्या प्रयास करती हैं स्वयं में आप? मैं शायद किसी को नहीं मालूम होगा, लेकिन मैं झारखंड में करीब 1000-2000 पेड़ लगा चुकी हूँ। मेरे पापा एक स्कूल चलाते हैं, वो फॉर्मर स्पीकर थे झारखंड असेंबली के, तो हमारे पास वो वेयर विथ ऑल था। तो मेरा 1 महीना जो है जुलाई, जब मेरा बर्थडे होता है तो मैं सिर्फ वृक्षारोपण करती हूँ जगह जगह जाके। तो वो महीना मेरे लिए सिर्फ पर्यावरण के लिए डिवोटेड है। अब मैं दोनों बेटियों की शादी के बाद इधर भी एक्टिव होके कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ भी बहुत समस्याएं हैं, जो रूरल पॉवर्टी और रूरल जिस तरह का एनवायरनमेंट, इतने सुंदर ये परिवेश है लेकिन इसको मेंटेन नहीं किया हुआ है। मेंटेन नहीं किया, और वृक्ष लगाना ही आज के समय में यज्ञ है। अजय जी, आपसे एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या संकल्प अब आप लेने जा रहे हैं, क्योंकि राजेंद्र नगर को कैसे मॉडल आप बनाएंगे स्वच्छता के मामले? देखिए, ये संकल्प तो हमने लिया है, तभी ये बात आगे चल रही है। अब समस्याएं अगर एमसीडी की कहें तो बहुत, और आज दिन हमारा सिर्फ ये गार्बेज सेग्रीगेशन और डलाव की क्लोजर और डिस्पोजल ऑफ जो कंपोजिट की बात आपने की, हमारी पॉम्पोज रोड पे हमने आज 5 साल से ये कंपोजिट का स्कीम लगा रखी है, जिसके अंदर वेजिटेबल सॉइल ज़्यादा की करते हैं। हमने एक पिट भी बना रखा है जिसके अंदर हम सॉइल बनाते हैं। तो छोटा छोटा एफर्ट हो रहा है। अब इसको ज़रूरत है कि मास स्केल पे सारी कॉलोनी में डालना, ताकि ये कॉलोनी एक मॉडल कॉलोनी बने। ये जैसी एक टाइम था कि आर ब्लॉक राजेंद्र नगर वाज सपोज टू बी द बेस्ट कॉलोनी, वी वांट दिस टू बी द सेम स्टेटस अगेन। चलिए, बहुत शुक्रिया। और यही एक ऐसा संकल्प है, क्योंकि स्वच्छता अभियान का जो एक योजना है, जो एक संकल्प है पूरे देश में, वो तभी होगा जब राजेंद्र नगर जैसी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जैसे कदम उठाने होंगे। तो मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए ब्रॉडकास्ट मंत्र।